गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर हवेली थी। एक रात एक शराबी आदमी वहां से गुजर रहा था। तभी अचानक हवेली से एक आवाज आती है, आओ जरा इधर भी आ जाओ। आखिर कब तक तड़पाओगे मुझे, और कितना इंतजार करना पड़ेगा तुमसे मिलने के लिए। अरे वाह, इतनी मीठी आवाज है। आखिर कौन है तुम? क्या तुम मुझे बुला रही हो? अरे कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो तुम? इतने प्यार भरी आवाज से तो मेरी बीवी भी नहीं बुलाती मुझे। अब तुम इतने प्यार से बुलाओगी तो मैं कैसे नहीं आऊंगा? अरे अपने प्यार की निगाहों से देखो, मैं दिख जाऊंगी तुम्हें। फिलहाल तुम सामने वाले गेट के अंदर आ जाओ। शराबी उस आवाज में इतना मोहित हो गया कि सब कुछ भूल गया और सीधा अंदर चला गया। शराबी इधर उधर उस आवाज वाली चुड़ैल को ढूंढने लगा। तभी उसका दिमाग ठनका। अरे ये 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 तो वही हवेली है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गया? अरे अपने प्यार की निगाहों से देखो, मैं दिख जाऊंगी तुम्हें। फिलहाल तुम सामने वाले गेट के अंदर आ जाओ। शराबी उस आवाज में इतना मोहित हो गया कि सब कुछ भूल गया और सीधा अंदर चला गया। शराबी इधर उधर उस आवाज वाली चुड़ैल को ढूंढने लगा। तभी उसका दिमाग ठनका। बिल्कुल सही जगह आए हो आज तुम, कहते हुए चुड़ैल शराबी के सामने आ जाती है और जोर जोर से हंसती है। शराबी भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से जकड़ लेती है और हवा में उठा देती है। देखो कितना मजा आ रहा है तुम्हें हवा में झूलने से, और मजे दिलाऊं तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं किसी को भी पूरी नजर से नहीं देखूंगा। अपनी बीवी को भी अच्छी नजर से देखूंगा और सिर्फ उसे ही प्यार करूंगा। माफ कर दो मुझे। ये तो अंदर आने से पहले सोचना चाहिए था। अब भुगत अपनी सजा। बाहर बस शराबी की चीख गूंजती रही, पर चुड़ैल ने शराबी का नामो निशान ही मिटा दिया था। फिर एक दिन उस गांव में एक पत्रकार आया जिसका नाम रवि था। रवि अपने साथ एक दोस्त भी लेकर आया था। रवि एक पत्रकार के साथ साथ एक पैरानॉर्मल रिसर्चर भी था, जो इस हवेली के रहस्य को उजागर करना चाहता था। समीरा, आखिर बात क्या है? ऐसा भी क्या है उस हवेली में जो जिससे पूछो वही बहाना बना देता है, या तो उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। पता नहीं यार, इन लोगों की बातों से तो लगता है कोई खतरनाक रहस्य है हवेली का, इसीलिए कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बहुत से लोगों से बात करने के बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो थोड़ी हिम्मत करके बात करने आगे आया। बेटा, वो जगह अपशकुनी है। वहाँ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। तुम नए ख्यालात वाले लोग हो, शायद इन सब बातों को ना मानो, पर ये भूत प्रेत असली बातें हैं और ये दूसरी दुनिया में जिंदा होते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगा तुमसे कि अंदर मत जाना। वहाँ जाने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वहाँ अभी भी मौत का तांडव होता है। लक्ष्मी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम मानते नहीं हैं ये सब। हम मानते हैं कि आत्माएं होती हैं, इसीलिए हमने काम भी ऐसा ही चुना है। पर हम सारी बात जानने के लिए उत्सुक हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि लक्ष्मी? देखो, जिस हवेली के बारे में तुम सबसे पूछ रहे हो उसे भूतिया हवेली कहते हैं। हवेली में रात के समय डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। कभी किसी स्त्री के करुण क्रंदन की आवाज, तो कभी एक भयावह अट्टहास। रवि और समीरा को ये सब बातें बहुत आकर्षित कर रही थी।
अब उन्हें सारी कहानी जानने की दिलचस्पी हो रही थी और एक पत्रकार होने के कारण रवि को तो ज्यादा ही जल्दी थी सारी कड़ियां खोलने की। पैरानॉर्मल रिसर्चर होने के नाते उसकी उत्सुकता और दिलचस्पी दोनों ही लक्ष्मी की कहानी जानने के लिए बढ़ रही थी। रवि और समीरा ने उन पर थोड़ा दबाव बनाया तो रघु काका ने उन्हें हवेली के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। लक्ष्मी एक बेहद सुंदर और तेज तर्रार युवती थी। वो कई साल पहले इसी गांव में रहती थी और जितनी सुंदर उसकी काया थी उतना ही काला उसका मन था। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो उन घरेलू औरतों में से नहीं थी जो सिर्फ खाना बनाना, कपड़े धोना, बाल बच्चे पालने जैसा काम करती हो, बल्कि वो तो तंत्र मंत्र विद्या जानती थी। उसकी दिलचस्पी अलग ही कामों में थी। उसके पिता एक सिद्ध तांत्रिक थे। वो उनसे ही तंत्र मंत्र की रहस्यमयी विद्याएं सीख रही थी। पर हवेली का मालिक रतन सिंह लक्ष्मी पर बुरी नजर रखता था। रतन सिंह ने कई बार लक्ष्मी को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसने उस पर डायन होने का आरोप लगा दिया। गांव वालों को बहकाकर उसने लक्ष्मी को हवेली के पीछे ही जिंदा दफना दिया। रवि और समीरा ने एक दूसरे की ओर देखा। मामला जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। ये तो बहुत गलत हुआ वैसे लक्ष्मी के साथ। चाहे वो कैसी भी औरत थी पर एक औरत होने के नाते उसका पूरा हक बनता था। क्यों ना हम खुद उस हवेली के अंदर जाकर देखें कि आखिर बात क्या है। रात के समय रवि और समीरा ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक समीरा को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। समीरा कुछ डर गई। फिर अचानक वहां एक खौफनाक आवाज गूंजी। डरावनी आवाज सुनकर दोनों सन्न रह गए और एक डरावनी परछाई धीरे धीरे उनके सामने उभरी। वो एक पुरानी भयानक चुड़ैल थी जिसके लंबे बिखरे बाल थे। मैंने कहा था कोई यहाँ नहीं आएगा, फिर तुम लोग यहाँ कैसे आए? हाँ, हमें तो बस सच जानना है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था तो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरा बदला अधूरा है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। अगर तुम वापस नहीं गए तो तुम्हारा नामो निशानी मिटा दूंगी मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखो लक्ष्मी जी, हम तो बस सच्चाई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी गलत बातें लोगों को पता है उन्हें सच बताना चाहते हैं। तभी रवि को दीवार में चिपका हुआ कुछ आभास हुआ। रवि और समीरा ये देखकर दंग रह गए क्योंकि वो हवेली का एक गुप्त तहखाने की तरफ जाने वाला रास्ता था। चुड़ैल से बचने के लिए वो फटाफट नीचे की ओर उतरने लगे और अंदर से कुंडी लगा ली। वो नीचे पहुंचे तभी चुड़ैल भी वहीं आ जाती है। रतन सिंह ने मुझे जीते जी डायन घोषित कर दिया था ना, और जिंदा दफनाया था, लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं मरी। मेरी तंत्र विद्या से मैं अभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत शक्ति है मेरे पास। मैंने उसकी हत्या की और उसकी आत्मा को इस तहखाने में कैद कर दिया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। अगर रतन सिंह को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है तो अब तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। नहीं, जब तक इस हवेली में लोग आते रहेंगे मेरा श्राप जारी रहेगा। रवि मुझे एक मंत्र आता है, तुम बस मेरे साथ देना, हम इस नरक से जरूर बच सकेंगे। रवि और समीरा ने मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ हवेली की दीवारें दरकने लगी और लक्ष्मी दर्द से चीखने लगी। आखिरकार हवेली में आग लग गई। रवि और समीरा किसी तरह बचकर बाहर निकले। सुबह भी हो चुकी थी। कुछ महीने बाद टीवी पर एक खबर आती है कि हवेली की चुड़ैल लक्ष्मी डायन नहीं थी। राजू प्रीता दोनों पति पत्नी थे और रात में बाइक से कहीं जा रहे थे। प्रीता, देखो मौसम कितना खराब हो रहा है। मैंने तो कहा ही था हम सुबह निकलते हैं, मगर तुम्हें अपने मायके जाने को इतनी जल्दी थी। अरे मुझे थोड़ी ना मालूम कि अचानक से मौसम इतना बिगड़ जाएगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओफो, अब इससे पहले बारिश शुरू हो हमें कहीं रुक जाना चाहिए। ऐसे मौसम में बाइक चलाना मुश्किल है। फालतू में कहीं भिड़ गए
तो अलग आफत आ जाएगी। मगर ये तो गांव का इलाका है, यहाँ रुकेंगे कहाँ? यहाँ तो कोई होटल भी नहीं है हमारे ठहरने के लिए। हर तरफ अंधेरा था और जोरों से बिजली कड़क रही थी। अचानक से बारिश भी होने लगती है। इस खराब मौसम में प्रीता और राजू थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से बाइक रुक जाती है। अरे अब ये क्या हो गया? किस्मत ही खराब है, अब कहाँ जाएं? तभी अचानक से दोनों देखते हैं कि सामने से कुछ रोशनी चलकर उनकी तरफ आ ही रही थी, मगर बारिश की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। साथ में घुंघरू की भी आवाज आने लगती है। ये क्या है जी? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। तभी उनके सामने एक लंबा घूंघट करे औरत आ जाती है, जिसने पैर में घुंघरू पहन रखे थे और हाथ में लालटेन थी। क्या आपको कोई मदद चाहिए? हाँ, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और मौसम भी इतना खराब है। हमें यहाँ आसपास आज रात रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा क्या? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा, ये तो गांव है। तुम चाहो तो मेरे यहाँ रुक सकते हो। मेरी वो सामने ही हलवाई की दुकान है, वो देखो। वो औरत दूसरी तरफ इशारा करती है और अचानक से वहाँ एक दुकान और घर आ जाता है। अरे ये क्या? अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये अचानक से घर और दुकान कैसे आ गई? अरे प्रीता, शायद हमने बारिश की वजह से ध्यान नहीं दिया होगा। अब तुम्हें यहाँ बारिश में और भीगना है कि वहाँ चलना है? ये है मेरी हलवाई की दुकान और ये बगल में है मेरा घर। आप लोग चाहो तो पहले यहाँ कुछ खा लो, फिर मेरे ही घर में चलकर रुक जाना। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। बताओ प्रीता, क्या खाओगी? लेकिन प्रीता राजू की बात को अनदेखा कर उस औरत से कहती है, ये तुमने पैर में इतने बड़े बड़े घुंघरू क्यों पहन रखे हैं? और हाँ, ये घूंघट क्यों ऊपर नहीं करती? वो दीदी, ये पायल तो मेरे पैर में कब से फंसी हुई है, ये निकलती ही नहीं है। मुझे भी इससे बहुत परेशानी होती है, मगर क्या कर सकते हैं। और ये घूंघट, ये तो हमारा रिवाज है, रिवाज। क्या प्रीता, तुम्हें उसके घूंघट से क्या? अच्छा सुनिए, आप हमें ये बताइए, आप हलवाई हैं तो आपके होटल की सबसे मशहूर मिठाई कौन सी है? जी, हमारे होटल की खास जलेबी खाना मत भूलिए। मैं इस गांव की सबसे मशहूर हलवाई हूँ और मेरी जलेबी खाने दूर दूर से लोग आते हैं। वो औरत होटल की रसोई में जाती है और गर्मा गर्म जलेबियां बनाने लगती है। तुम बेकार ही चिंता करती हो प्रीता, मुझे तो ये औरत एकदम भली लगती है। देखो कितने प्यार से हमारे लिए आधी रात में भी जलेबियां बना रही है। मुझे नहीं पता, मुझे तो इस औरत पर ही शक हो रहा है। तभी राजू और प्रीता बाहर बारिश की तरफ देखते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक आदमी बाहर खड़ा होकर उन्हें घूरे जा रहा था और उन्हें चुपचाप बाहर आने का इशारा कर रहा था। अरे वो देखो प्रीता, वो आदमी हमें बाहर आने को कह रहा है। क्या पता उसे कोई मदद चाहिए हो। मैं अभी देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। राजू बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है, उस हलवाई औरत की दुकान और घर दोनों ही गायब हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रीता भी। तभी पीछे से वो आदमी आता है जिसने राजू से बाहर आने का इशारा किया था। अरे मैं तो कह रहा था कि तुम दोनों बाहर आते, तुम अकेले क्यों आए? कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? लगता है इस गांव में नए आए हो तुम, जानते नहीं हो हलवाई चुड़ैल। क्या हलवाई चुड़ैल? ये क्या बकवास है? अरे इस गांव में एक हलवाई चुड़ैल है जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी मिठाई बना देती है और उन्हें खा जाती है। क्या? यानी मेरी बीवी? वो तो अंदर ही फंस गई। अब उसे कैसे ढूंढें, कैसे बचाएं? अब तक तो हलवाई चुड़ैल उसकी जलेबी भी बना चुकी होगी। तुम क्या बेवकूफ हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए और ना ही दूसरों के काम में टांग अड़ानी चाहिए, इसीलिए तुम्हारी बीवी फंस गई। खैर मैंने तुमको तो बचा ही लिया। कि तभी अचानक से पीछे से वही हलवाई चुड़ैल आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। क्यों रे बिल्लू के बच्चे, आज तो तू भी पकड़ में आ ही गया। मेरा शिकार भगा रहा था तू,
आज तो मैं तेरी भी जलेबी बनाऊंगी। चुड़ैल दोनों को पकड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती है, जो अब वापस आ चुकी थी। बिल्लू के बच्चे, दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, वरना ऐसे ही फंस जाते हैं। तभी चुड़ैल अपना घूंघट भी हटा देती है और उसका डरावना चेहरा देख प्रीता, बिल्लू और राजू तीनों ही डर जाते हैं। राजू, तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? पता है ये चुड़ैल मेरी जलेबी बनाने वाली थी। वाह वाह, क्या प्यार है दोनों पति पत्नी में। ये सुनकर बिल्लू चुड़ैल से कहता है, अरे मुझे तो छोड़ दे चुड़ैल, तुझे ये तो लोग तो मिल ही गए ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? याद है तूने ही मेरे पैर में ये घुंघरू बांधे थे और उस दिन के बाद से ही गांव वाले मुझसे बच के रहने लगे। इसका क्या मतलब? मैं बताता हूँ। वो दरअसल इस चुड़ैल से गांव के सभी लोग परेशान थे, तो मैंने उन सबको आइडिया दिया कि चुड़ैल के पैर में घुंघरू यानी घंटी बांध दी जाए, जिसकी मदद से जैसे ही ये चुड़ैल पास आएगी सबको पहले ही खबर हो जाएगी। ओह, तो इस वजह से आपके पैरों में इतने बड़े घुंघरू हैं, अब समझ में आ गया। हाँ, और तब से ही गांव के लोग मेरे झांसे में फंसना बंद हो गए। बिल्लू के बच्चे, आज तो मैं तुझसे इसका बदला लेकर रहूंगी। इसके बाद चुड़ैल तीनों को बांध देती है और रसोई में लेकर चली जाती है, जहाँ बड़ी सी कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था और एक बड़े से पतीले में चाशनी भी रखी थी। अब तो मैं तुम तीनों को इस चाशनी में डालूंगी और तुम्हारा गर्मा गर्म हलवा बना दूंगी, मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर चुड़ैल हलवा बनाने की तैयारी में व्यस्त हो जाती है। राजू जी, कुछ करिए ना, हमें यहाँ से भागना ही होगा, कैसे भी करके। राजू प्रीता बात कर ही रहे थे कि इतने में बिल्लू खड़ा होकर बाहर की तरफ भागने लगता है और चुड़ैल गुस्से में जाकर उसे पकड़ लेती है। यहाँ से भागना अब इतना आसान नहीं बिल्लू, आज तो मैं सबसे पहले तुझे ही पका कर खाऊंगी, चल आजा। देखते ही देखते चुड़ैल बिल्लू को कढ़ाई में डाल देती है और उसका हलवा बनाकर खा जाती है। ये नजारा देखकर प्रीता राजू से कहती है, लगता है हमारे भागने का प्लान इतना अच्छा भी नहीं था। देखा नहीं जी, क्या हाल किया उस चुड़ैल ने उस आदमी का। तभी चुड़ैल गुस्से में प्रीता और राजू की तरफ देखती है और उनसे कहती है, तुम दोनों ने चालाकी करने का नतीजा तो देख ही लिया होगा, उम्मीद है तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। हाँ चुड़ैल जी, हम कहीं नहीं भागेंगे। तो फिर अब बताओ, तुम दोनों की कौन सी मिठाई बनाऊं? अब तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है प्रीता। राजू आगे प्रीता से कुछ नहीं कहता और सीधा चुड़ैल के उल्टे पैरों पर गिर जाता है। राजू प्रीता को भी इशारा करता है ताकि वो भी राजू के साथ चुड़ैल के पैर छुए। हाँ हाँ, मैं भी आपके पैर छूती हूँ, हमें जाने दीजिए, हम दोबारा कभी यहाँ इस गांव में नहीं आएंगे, हम कभी नहीं गुजरेंगे इस गांव से। इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। चुड़ैल को लग रहा था कि प्रीता और राजू ने हार मान ली, मगर ऐसा कुछ नहीं था। राजू कस के चुड़ैल का पैर पकड़ता है और उसे सीधे पीछे रखी गरम तेल की कढ़ाई में डाल देता है। बचाओ बचाओ, गरम गरम तेल, अरे बचाओ कोई। और उसी में चुड़ैल को जलने देता है। राजू जी चलिए, यहाँ से जल्दी से भागते हैं। राजू और प्रीता तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं और उस दिन के बाद से कभी भी गांव में हलवाई चुड़ैल नहीं दिखती।